हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों देखिए, इसमें यूपी पीसीएस लेवल के भी एग्ज़ाम हम ऐड किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सीजीएल, यूपीएसआई आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम में भी पूछे गए प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्या को ज्ञात करो। ठीक दोस्तों, इसमें क्या किया है, यहाँ पर 3 ठो फिगर दिया है। ठीक, और दोस्तों इस वाले दोनों फिगर में तो संख्या को पुट किया, लेकिन दोस्तों तीसरा वाला फिगर में आप क्वेश्चन मार्क दिया है, इसी में हमको अंक को पुट करना है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से हल होगा, तो दोस्तों इस वाले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों 3 ठो फिगर दिया है, इस 2 फिगर को हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रोसेस, एक ही प्रोसेस पर अगर ये दोनों फिगर हल हो जा रहे हैं तो उसी प्रोसेस पर हम तीसरा वाला फिगर को हल करके यहाँ पर आंसर को ला देंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस वाले में ये 3 कैसे आया है, ये 16 कैसे आया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो आप उस वाले अंक को उसी प्रोसेस पे हम हल करते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से हल हुआ है। दोस्तों इस प्रकार पहले वाले हम फिगर में देखते हैं, इस वाले फिगर में तो इसमें क्या किया है दोस्तों, ये पहला जो 9 दिया है दोस्तों, ये 3 का वर्गमूल है। अगर 3 का वर्ग करेंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों ये जो 4 है ये 2 का वर्गमूल है। ठीक, तो दो का अगर हम वर्ग करते हैं दोस्तों तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों क्या किया है, इस 3 को और 2 को, जो जो 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 है इसको, और जो 4 का वर्गमूल 2 है इसको आपस में गुणा कर दिया है तो 6 प्राप्त हो गया। ठीक, 6 प्राप्त हो गया, जो कि दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा अंक इसको 6 प्राप्त हो गया। दोस्तों आशा करते हैं ये फिगर आप समझे होंगे। अब इसी प्रोसेस पे हम इस दूसरे वाले फिगर को हल करते हैं। अगर इसी प्रोसेस पे दूसरा वाला फिगर हल हो जाता है तो हम उसी प्रोसेस पे तीसरा वाला फिगर को हल करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे अंक को हम लाकर भर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दूसरा फिगर को इसी प्रोसेस पर हल करते हैं। दोस्तों यहाँ दूसरा फिगर जो 16 है ये दोस्तों ये 4 का वर्गमूल है। ठीक दोस्तों, 4 चौको 16 होता है, सबको मालूम है 4 चौको 16 होगा। और दोस्तों ये जो 3 है, ये 9 है जो दोस्तों ये 3 का वर्गमूल है। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 हमको प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों यह 4 को और 3 को आपस में इसको हल करेगा तो 4 तिहाई 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पर तीसरा अंक 12 प्राप्त हो गया। ठीक दोस्तों, आशा करती है दोनों फिगर समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। अब दोस्तों उसी प्रकार हम यहाँ पे तीसरा वाला फिगर को हल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं, अगर ये जहाँ 16 को लेते हैं तो ये दोस्तों ये 4 का वर्गमूल है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर हम किस अंक से गुणा करें कि यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर हम 5 से गुणा करते हैं, ठीक, तो 5 से गुणा करेंगे तो हमको ये वाला 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 20, ठीक दोस्तों यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाएगा ये वाला। लेकिन दोस्तों ये 5 जो लाए हैं यहाँ पर वर्गमूल ला रहे हैं, तो दोस्तों ये 25 का वर्गमूल है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर सबका वर्गमूल ले रहे हैं। यहाँ पर 9 का वर्गमूल था, यहाँ पर 2 का वर्गमूल था, यहाँ पर 16 था, यहाँ पर 9 था। उसी प्रकार यहाँ पे 25 है और 25 का वर्गमूल दोस्तों यहाँ पर 5 होगा। और 5 से 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये वाला अंक यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे 12 प्राप्त हुआ है और यहाँ पर 16 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 5 को 4 से गुणा किया तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों हम यहाँ पर आंसर जो होगा ये 25 होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 25 आंसर दिया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों इसमें 25 दिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों, इसको ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, इसीलिए हम आपको एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों इसमें क्या किया एकदम आसान भाषा में, यहाँ पे दोस्तों ये 9 जो है ये 3 का वर्गमूल है, ये 4 जो है दोस्तों ये 2 का वर्गमूल है, और इन दोनों का गुणा करेगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा, दो कि यहाँ पे ये वाला अंक प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ जो दोस्तों 16 है दोस्तों ये 4 का वर्गमूल है, ये 9 जो है दोस्तों ये 3 का वर्गमूल है दोस्तों। ठीक, और इन दोनों का गुणा करेगा तो 12 प्राप्त हो गया। ठीक, जो कि ये वाला अंक प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 16 जो है ये 4 का वर्गमूल है। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे 25 जो होगा, जो कि 5 का वर्गमूल करेंगे तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यही वाला संख्या जो यहाँ पर 5 हुआ है, यहाँ पर 25 रहता तो 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 हो जाता। ठीक, उसी प्रकार 5 को 4 से गुणा करते तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आंसर जो होगा वो 25 होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको अंक को भरना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 25, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसे आप हल करके आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन में भी दोस्तों सेम उसी प्रकार लुप्त संख्या को ही हमको
हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों इस वाले फिगर में भी सेम उसी प्रकार से हल करेंगे और देखेंगे कि पहला फिगर में किस प्रकार से हल करने के बाद 26 आया है। इसी प्रोसेस पर अगर ये दूसरा वाला फिगर हल करके यहाँ पर 62 आ जाता है तो यहाँ पर तीसरा वाला फिगर उसी प्रोसेस पर हल करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर को पुट कर देंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं ये पहला फिगर किस प्रकार से हल किया है। ठीक, पहला फिगर में क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 5 को 4 से तिर्यक गुणा किया है। 5 को 4 से, यहाँ पे 5 को 4 से गुणा करेगा, तिर्यक गुणा किया है तो 5 चौक को दोस्तों यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इधर से गुणा किया है, 3 को 2 से गुणा किया है इस प्रकार से। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 दूना दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया दोस्तों, तो हमको मालूम है 20 में 6 जोड़ेंगे तो हमको 26 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये बीच वाला अंक 26 प्राप्त हो गया। ठीक, अब दोस्तों इसी प्रोसेस से हम दूसरा फिगर को हल करते हैं, देखते हैं क्या दोस्तों इस प्रकार से हल करने के बाद यहाँ पर जिस प्रकार 26 आया है उसी प्रकार यहाँ 62 आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। 8 को दोस्तों हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक को दोस्तों हमको मालूम है कि 32 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर 6 को दोस्तों हम 5 से गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और दोस्तों इन दोनों को हमको जोड़ना था तो दोस्तों 32 में अगर हम 30 को जोड़ते हैं तो हमको आसानी से मालूम है कि हमको 62 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जो कि दोस्तों ये बीच वाला अंक हमको 62 प्राप्त हो गया। ठीक, तो दोस्तों अब सेम उसी प्रोसेस पे इस तीसरे वाले फिगर को हल करते हैं और आंसर हम आपको लाकर दिखाते हैं। यहाँ पर 8 को दोस्तों तिर्यक गुणा करेगा 3 से तो 8 तिर्यक दोस्तों मालूम है कि 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 7 से दोस्तों ये 5 से गुणा करेगा तो दोस्तों हमको मालूम है 7 पचे 35 होता है। ठीक, 7 पचे 35 हो जाए दोस्तों, इसका आंसर जोड़ेंगे तो 5 में दोस्तों 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 को 3 से जोड़ेंगे 3 दूना 5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दोस्तों आंसर इसका 59 आ रहा है। देखेंगे किस ऑप्शन में 59 दिया है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 59 दिया है, जो कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक, जो कि 10 की पेपर के पे जो ऑनलाइन फॉर्म एसएससी के भरे जाते हैं उस पे दोस्तों ये पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी क्या कर रहा है दोस्तों, सेम दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी वही है कि लुप्त संख्या को ही हमको ज्ञात करना है। तीसरा वाला क्वेश्चन में देखेंगे क्या किया है दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें देखते हैं दोस्तों 15 में अगर हम 9 को जोड़ते हैं तो हमको दोस्तों कितना 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये इस प्रकार से हल नहीं होगा, हम सीधा डायरेक्ट आपको बताते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर सभी जो बाहर के जो अंक है 9, 5, 15 उसके बाद 92, इन सभी को दोस्तों आपस में जोड़ दिया। ठीक दोस्तों, आपस में सबको बाहर बाहर वाले अंक को जोड़ दिया है। ठीक, तो इसमें हम दोस्तों जोड़ रहे हैं इसमें दोस्तों, अगर 9 को 5 से जोड़ते हैं तो 9 5 हमको मालूम दोस्तों 14 प्राप्त हो जाएगा। और 14 में दोस्तों अगर हम 15 जोड़ते हैं, 14 में 15 जोड़ेंगे तो हमको 29 प्राप्त हो जाएगा। और 29 में 92 के जोड़ेंगे, 29 में 92 के जोड़ेंगे तो हमको 121 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अब हम इस वाले को हल करेंगे दोस्तों। 16 में अगर 19 को जोड़ेंगे, यहाँ पर सब जोड़ के दिखा रहे हैं आपको, 16 प्लस दोस्तों यहाँ पर 19 लेंगे, 19 प्लस दोस्तों यहाँ पर 24 लेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 20 लेंगे, यहाँ पर 20, तो सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, आप जोड़ रहे हैं देखिए यहाँ पे दोस्तों इधर से जोड़ते हैं। ठीक, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 होता है, और 13 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 13 6 दोस्तों हमको मालूम है 19 होगा। 19 को हम 9 लिखेंगे, एक हासिल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर 2 को 2 से जोड़ेंगे 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 6 एक हासिल यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर तो 7 प्राप्त हो जाएगा। जो कि दोस्तों देख रहे हैं ये बीच वाला अंक दोस्तों 79 हमको प्राप्त हो गया है। ठीक दोस्तों, अब सेम उसी प्रोसेस पर दोस्तों हम इस तीसरे वाला फिगर को हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पहला फिगर और दूसरा फिगर एक ही प्रोसेस पर हल हुआ है, तब इसी प्रोसेस पर तीसरा वाला फिगर को हल करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आंसर को हम ला देंगे। चलिए दोस्तों हम बताते हैं किस प्रकार से हल किया है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप 59 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 56 दोस्तों, सॉरी दोस्तों 56 लेंगे, प्लस दोस्तों यहाँ पर 7 को लेंगे तो 7 कर देंगे, फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर 9 जोड़ेंगे, ठीक 9 जोड़ देंगे, फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 ले लेंगे। ठीक, तो दोस्तों हमको मालूम है 8 और 9 दोस्तों हमको 17 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 17 में दोस्तों अगर हम 7 जोड़ते हैं, 17 में अगर 7 जोड़ते हैं तो हमको 23 प्राप्त हो जाएगा। ठीक,
17 में अगर 7 जोड़ते हैं, 17 और 7 दोस्तों 24 प्राप्त हो जाएगा। और 24 में दोस्तों अगर हम यहाँ पे 6 जोड़ते हैं, 24 छः दोस्तों 30 हो जाएगा। 30 को हमको शून्य लेंगे, हासिल हो जाएगा 3। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे 5 है दोस्तों, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में 8 दिया है, 80 दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो दोस्तों 80 है, जो कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए। दोस्तों एकदम आसान भाषा में इसको हल किया है। क्या किया है कि यहाँ पे 56 में दोस्तों 7 को जोड़ेगा, 56 में 7 को जोड़ेगा तो वो 56 और 7 कितना हो जाएगा, 56 और 7 जोड़ेंगे तो हमको 63 प्राप्त हो जाएगा। 63 में 9 जोड़ेंगे तो हमको दोस्तों 72 प्राप्त हो जाएगा। 72 में 8 जोड़ेंगे तो हमको 80 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन भी क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर अगर हम तिर्य गुणा करते हैं, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 4 को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 तिरी के 24 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 30 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला प्रोसेस से हल नहीं होगा, दूसरा प्रोसेस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, 1 को 4 से जोड़ेंगे, 1 से 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और 10 में दोस्तों अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जो कि ये बीच वाला अंक हमको प्राप्त हो जाएगा 30। अब इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, दूसरा को हल कर देंगे। अगर उसी प्रोसेस पे दूसरा फिगर हल हो जा रहा है तो ये वाला क्वेश्चन हल करके हम आपको क्वेश्चन मार्क जगह पर अंक को ला देंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर हम 2 को 5 से जोड़ते हैं, 5 2 7 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ते हैं, 7 4 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो हमको 14 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और 14 में 3 से गुणा करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 से गुणा किए थे, जो 10 जोड़े थे यहाँ पर सब 10 आया था। 10 में 3 जोड़े थे, 3 जोड़ के दोस्तों गुणा किए तो 30 प्राप्त हो गया। यहाँ पर सब जोड़े हैं दोस्तों तो हमको 14 प्राप्त है। 14 में फिर हम 3 से गुणा करेंगे, अगर 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 का 14, 14 28, 14 तिया 42 प्राप्त होगा, जो कि दोस्तों ये बीच वाला अंक बहुत आसानी से हमको 42 प्राप्त हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार तीसरे वाले फिगर को हल करेंगे। तीसरे वाले फिगर में क्या करेंगे, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। 9 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 14 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमको मालूम है कि 18 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब 18 में 3 से गुणा करें, क्योंकि दोस्तों पहले में भी 3 से गुणा किए थे, दूसरे में भी 3 से गुणा करेंगे, तो तीसरे वाले फिगर में भी हम 3 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम 18 को 3 से गुणा करते हैं तो 18 दूना 36 होता है और 18 तियाँ 54 होता है दोस्तों, जो कि इसका आंसर आएगा जो वो 54 होगा। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में 54 दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 54 दिया है, जो कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों 54 हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन में भी दोस्तों लुप्त संख्या को ही ज्ञात करना है। अब दोस्तों इस वाले संख्या में हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से हल किया है कि दोस्तों पहला फिगर दूसरा फिगर हल करेंगे, जिस प्रोसेस पर दूसरा फिगर होगा उसी प्रोसेस पर ये वाला हल फिगर तीसरा वाला हल करेंगे और आंसर को लाएंगे। तो दोस्तों इस वाले ये बहुत ही उलझाने वाला क्वेश्चन, इसमें क्या किया है कि दोस्तों यहाँ पे जो इसको इससे घटाया। ठीक दोस्तों, ऐसे इस वाले से इससे घटा रहा है दोस्तों, इससे वाले से इससे घटाया, लेकिन दोस्तों घटाने की बात यहाँ पर है। दूसरी बात ये है कि इसमें अंतर किया है दोस्तों। घटाने में तो अंतर में भी घटाया जाता है और घटाने में भी घटाया जाता है, लेकिन जो घटाने में घटाया जाता है वो किसी भी संख्या से किसी को भी घटाया जा सकता है, लेकिन जो दोस्तों अंतर में घटाया जाता है वो बड़े संख्या से छोटी संख्या में घटाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर घटाने के लिए कहा 1 में 3 घटाइए, तो यहाँ पर 1 में से 3 घटाएंगे तो हमको आंसर 2 प्राप्त हो जाएगा, -2। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर कहता कि 1 और 3 का अंतर ज्ञात किए, तो हम अंतर इस प्रकार जो बड़ी संख्या हो उसमें से छोटी संख्या को निकालते हैं। यहाँ पे 3 में से 1 को घटा ले तो हमको 2 प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, अंतर में हमेशा याद रखेंगे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को निकालते हैं। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में अंतर ही निकाला है, इस वाले ऐसे अंतर निकाला। ठीक, तो हम इसको ऐसे हल करते हैं दोस्तों। इसमें अंतर कैसे निकालेंगे, अगर 2 में से दोस्तों हम 1 को घटाते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है। ठीक, फिर दोस्तों यहाँ पे 6 बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है, 6 में से दोस्तों हम 3 घटाते हैं तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से अगर 4 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जो कि दोस्तों हमको 131 मिल रहा है, इसको सभी को एक जगह लिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बीच वाला संख्या 131 मिल गया। ठीक,
अब उसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हल करें। यहाँ पे दोस्तों 4 से दोस्तों हम 2 को घटाएंगे, अंतर निकालना है, ध्यान रखिएगा बड़े संख्या से छोटे संख्या में घटाना है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 6 में से हम 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटेगा तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे 8 में से 0 घटाएंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। जो कि दोस्तों यहाँ पे 248 आ रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे बीच वाला संख्या भी 248 आ रहा है, ठीक। अब दोस्तों ये सेम एक ही प्रोसेस दोनों फिगर हल हुआ है। अब इसी प्रोसेस पे तीसरा वाला फिगर को हल करेंगे और आंसर को बहुत आसानी से हम ला सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे भी अंतर ही निकालना है। अंतर और घटाने में दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतर में सबसे पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पे 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो दोस्तों 2 आएगा, ठीक। यहाँ पे 9 में से दोस्तों अगर हम 3 घटाते हैं तो 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा दोस्तों, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 262 आंसर आ रहा है, ठीक। तो देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 262 दिया है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर 262 दे रहा है, जो कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें अंतर निकाला है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया है, ना कि दोस्तों किसी भी संख्या से किसी से नहीं घटाना है, अंतर निकाला है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 में से अगर 2 निकालते हैं तो दोस्तों -1 हो जाती है। यहाँ पर 6 में से 3 निकालते हैं, अगर इधर घटाते हैं नीचे की तरफ घटाते हैं तो कोई में ना कोई में माइनस आ जाता है, जो कि वहाँ उस प्रकार से यहाँ पर हल नहीं होता। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसे बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।